dear students. Today we are going to start our new topic, that is recruitment process. क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज में हमारा एक चैप्टर है रिक्रूटमेंट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास 4M होते हैं. 4M मींस मटेरियल, मनी, मैन पावर एंड मशीनरी. बाकी 3 चीजों को चलाने के लिए हमें स्टाफिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम मैन पावर्स को सिलेक्ट करते हैं. तो स्टाफिंग प्रोसेस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ह्यूमन बीइंग्स को अपॉइंट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसके थ्रू हम उनको बिजनेस में अपॉइंट कराते हैं. रिक्रूटमेंट एक टाइप ऑफ प्रोसेस है जो कि स्टाफिंग में आता है. तो स्टाफिंग में हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको डिसाइड करने के लिए वी हैव 2 टेक्निक्स हियर. फर्स्ट वन इज वर्कलोड एनालिसिस एंड सेकंड इज वर्कफोर्स एनालिसिस. वर्कलोड एनालिसिस में हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए. फॉर एग्जांपल मेरे ऑर्गेनाइजेशन को 50 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वर्कलोड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और जो काम वर्कर्स को दिया जाता है वो बहुत एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं. सेकंड हमारे पास दूसरी टेक्निक है वर्कफोर्स एनालिसिस की. अगर हम सारे कैंडिडेट्स को बाहर से लगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी अंडर स्टाफ या ओवर स्टाफ होते हैं. तो सबसे पहले सेकंड टेक्निक्स को हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स है वो ओवर स्टाफ तो नहीं है. ओवर स्टाफ का मतलब 50 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है और वर्कर्स हमने अपॉइंट किए हुए 70. दैट मींस वी हैव 20 वर्कर्स आर एक्स्ट्रा. तो ये 20 अगर एक्स्ट्रा है तो इनका भी हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है. अब हम ये तो नहीं कर सकते कि वर्कर्स को हम ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दें. तो जो ऑलरेडी हमारे पास 20 ओवर स्टाफ है उनको हम जो टोटल रिक्वायरमेंट हमारी है उसमें से माइनस कर देंगे. नाउ वी हैव टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ 30 एम्प्लॉइज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है? अब ये जो 30 पर्सन्स है इनको हम किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं. तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कैसे कैसे कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है. मतलब बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए. अब बिजनेस के अंदर 2 टाइप्स के हमारे मेथड्स होते हैं. पहला है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अगर कोई न्यू स्टैब्लिश कंपनी है तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती. ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए सुटेबल है जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है और बहुत अच्छे से बिजनेस को रन करा रही है. तो उनके पास पहला ऑप्शन होता है प्रमोशन. अभी हमने डिस्कस किया ओवर स्टाफ. अगर मेरे पास यहाँ पर 20 स्टाफ एक्स्ट्रा है तो मेरे पास ऑप्शन है कि अगर वहाँ पर सुटेबल कैंडिडेट्स हैं तो उनको हम प्रमोशन के थ्रू दूसरे पोस्ट पर जो वैकेंट है वहाँ पर हम उनको अपॉइंट कर सकते हैं. इससे कंपनी की कॉस्ट भी कम आएगी, टाइम भी कम लगेगा और थर्ड जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है बेटा वो भी कम हो जाएगी. सेकेंड मेथड हमारे पास है ट्रांसफर. ट्रांसफर के अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट से सेम डेजिग्नेशन पे दूसरे डिपार्टमेंट पे पर्सन्स को ट्रांसफर करना. प्रमोशन के टाइम पर जो पर्सन है उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी रिस्पांसिबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाएगी. ट्रांसफर में ऐसा नहीं होता. ट्रांसफर में सेम लेवल के एम्प्लॉइज को सेम लेवल पर ही भेजा जाता है. उसकी जो जॉब रिस्पांसिबिलिटीज होती है वो लगभग सेम होती है. उसमें उसका सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं होता. नेक्स्ट आता है ले ऑफ. ले ऑफ वो एक प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं बट वर्क कम है. तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. जब हम एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए ऑर्गेनाइजेशन से वर्कर्स को हटा देते हैं. जैसे कोई इंपोर्ट हाउस है, इंपोर्ट हाउस में 6 मंथ तक ही काम का प्रोसेस चलता है और 6 मंथ वो बिल्कुल खाली बैठे होते हैं. तो अब 6 मंथ सिर्फ खाली बिठा के तो हम एम्प्लॉइज को पेमेंट नहीं दे सकते. तो उस टाइम पर एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया जाता है. तो एक ऑप्शन ले ऑफ होता है और सेकंड होता है रीजॉइन कराना. रीजॉइन कब हम कराते हैं, जब बिजनेस में पर्सन्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और जो ऑलरेडी पर्सन्स हमारे पास है वो बहुत ही कम है. सबसे अच्छा एग्जांपल होता है गवर्नमेंट के अंदर. गवर्नमेंट में जब भी वॉर की सिचुएशन होती है, जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था, उसमें हमें बहुत सारे पर्सन्स की रिक्वायरमेंट थी और जो हमारे खुद के सोल्जर्स थे वो बहुत कम थे. तो हमने क्या किया, जो रिसेंटली अभी रिटायर्ड पर्सन थे उनको दोबारा से बुला लिया. तो ऐसा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती है एज पर देयर सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस. तो रीच
सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में सारे कैंडिडेट्स को हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से इनवाइट करते हैं। बाहर से इन द सेंस, अगर मेरी कंपनी न्यू है तो भी मैं इस सोर्स को यूज कर सकती हूँ, और अगर मेरी कंपनी ओल्ड है तो भी हम इस सोर्स को यूज कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में फर्स्ट टाइप हमारा आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। नाम से भी पता लगता है कैंपस रिक्रूटमेंट, यानी कि कैंपस में जाकर रिक्रूटमेंट करना। बहुत सारी जगह हमने देखा है जो बंदे बीटेक करते हैं, एलएलबी करते हैं, एमबीए करते हैं, उन कैंडिडेट्स को कंपनीज डायरेक्ट हायर कर लेती है। वो कैसे करती है? हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर